दोस्तों, इस बात की खबर हमने पहले ही आपको दे दी थी कि जो कुछ इस समय सीरिया में इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, ये वक्त ऐसा आएगा कि जो सीरिया का लड़ाका संगठन एचटीएस है, यानी हयात तहरीर अल शम, जिसने असद सरकार का तख्ता पलट कर दिया, वो आने वाले वक्त में इजराइल को हद में रहने की हिदायत देगा। वो बात अलग है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया था कि किस तरीके से एचटीएस के जो चीफ है वो साफ साफ कह रहे हैं कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन हिजबुल्लाह है। लेकिन अब सीरिया के लोग खुलकर इजराइल को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं कि दमिश्क से और पूरे सीरिया के इलाके से दूर रहना। जैसे ये खबर आई वैसे ही इजराइल भी भड़क उठा है। उसने भी पहले तो धमकी दी और उसके बाद दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दिया है। इसी के साथ साथ कई और खबरें भी आपको दिखाने जा रहा हूं मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले खबर देखिए। द सीरियन अथॉरिटीज विल नॉट अलाउ एनी पार्ट ऑफ द कंट्रीज टेरिटरी टू स्लिप आउट ऑफ दमिश्क कंट्रोल। यानी कि सीरिया के अधिकारियों ने कह दिया है कि देश में किसी भी हिस्से को दमिश्क के कंट्रोल से बाहर जाने नहीं देंगे। जो ये सोच रहे हैं कि दमिश्क से 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर रह गए, वो वहीं रुक जाए। ऐसा ना हो कि पलटवार करना पड़ जाए। मैंने कहा ना, ये बहुत भारी पड़ने जा रहा है इजराइल को। इजराइल को लग रहा था इस बार ऐसी मजम्मत और ऐसी थूथू होने वाली है। देखिए क्या खबर पड़ी। फिर नेतन्याहू की तरफ से नेतन्याहू ने एचटीएस को चेतावनी जारी कर दी। अब एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं। क्या अगर सीरिया में नई सरकार ईरान को सीरिया में रहने और लेबनान में हथियार, हिजबुल्लाह को हथियार पहुंचाने या सप्लाई करने की इजाजत देती है तो सरकार को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। ये नेतन्याहू कह रहे थे। इस पर जैसे ही एचटीएस भड़का वैसे ही एक बयान आपको दिखाऊंगा क्या कहा गया। पहले देखिए, ऑक्यूपेशन आर्मी यानी कि जो वहां की इजरायली सेना है उनकी तरफ से सीरियाई पीड़े के विनाश के बाद नौसेना की अपनी यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री काट्स ने कहा, मैं यहां से सीरिया में जो विद्रोही संगठन के नेताओं को चेतावनी देता हूं, जो कोई भी असद के रास्ते पर चलेगा उसका अंत असद की तरह होगा। यानी कि वो धमकियां दे रहे हैं, कभी रक्षा मंत्री, कभी खुद के प्रधानमंत्री, और इन सब के बीच जब एचटीएस ने हूल दिखाई तो सामने आए कौन, जरा ये देखिए। पहले इनका बयान सुनिए। אני בקשר עם אנשים בכוח הזה, בכירים מאוד. מצידם, אחרי שהם מסלקים את... तो चलिए मैं आपको बयान सुनाता हूं। मोसाद के पूर्व एजेंट हैं मुर्दचाई केदार। इन्होंने कहा एचटीएस के जो लड़ाके हैं को अपनी स्वीकृति की मोहर दी कि उन्होंने कहा, मैं तहरीर अल शम के कई वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हूं। वे इजराइल के अच्छे दोस्त हैं और उनका समर्थन किया जाना चाहिए। यानी एक तरफ धमकी दी जा रही थी, लेकिन जैसे ही एचटीएस ने कहा कि दूर रहना दमिश्क से, आ मत जाना, भटकना मत जाना, बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो घुटनों पर आना पड़ा है। लेकिन इसके साथ साथ हो क्या रहा है, जरा मैं पहले वो एक एक तस्वीर, एक एक खबर आपको दिखा दूं। आइए इस खबर पर आइए। इस खबर में बताया गया है कि कैसे सेलिब्रेशन किया जा रहा है। वहीं पर क्या हो रहा है देखिए। एसएनए गिविंग द एसएनए विड्रॉ कर दिया। एसएनए ने जैसे ही छोड़ा उसके बाद फौरन ही सेलिब्रेशन वहां पर शुरू हो गया। लोग अपने अपने तरीके से झंडे, बैनर, पोस्टर, छोटे छोटे बच्चे सड़क पर सब नजर आ रहे हैं। एक और वीडियो निकल कर आई, ये भी वहीं से निकल कर आई। जैसे ही एसएनए ने विड्रॉ करने का ऐलान किया उसके बाद की तस्वीरें सीरिया के अंदर से निकल कर आ रही। मैं कह रहा हूं ना, यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत वाली बात यहाँ एक संगठन नहीं है, कई अलग अलग देशों के संगठन वहां पर लड़ रहे हैं, अपनी अपनी जमीन हथियाना चाह रहे हैं। कुछ इस तरह के हालात हैं। लेकिन इन सब के बीच सीरियन नेशनल आर्मी वहां से गई है। उसके बाद एसटीएफ सीन हैवीली रेनफोर्सिंग तुर्किश बॉर्डर, तुर्की बॉर्डर पर मजबूती और दिखाने की कोशिश। और उसके बाद एसएनए की घुसपैठ के बाद की ये तस्वीरें हैं कि कैसे छोड़ छोड़कर वहां से जाना पड़ रहा है। लेकिन चलिए अब खबरें दिखा देता हूं कुछ। खबर क्या है, विद्रोहियों ने आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट दी है कि एसडीएफ की वापसी के बाद डेर एज जोर शहर पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले जो हवाई क्षेत्र है, हवाई अड्डा है, सैन्य हवाई अड्डा सीरिया का, उस पर इजराइल ने हमला कर दिया। उसकी भी खबर निकल कर आई। वहीं इजराइल की खबर ने बताया, इजराइल के समाचार ने बताया, अखबार ने, वेबसाइट ने, कि मिग और सुखोई स्क्वाड्रन के साथ साथ जो इनकी एयर डिफेंस सिस्टम है, रडार है, बंदरगाह है, सबको नष्ट कर दिया। 2 दिन में करीब कम से कम अब तक 300 बार स्ट्राइक इजराइल की तरफ से सीरिया में की गई है। वहीं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो क्यों जरूरी है, इसमें कहा गया है द सीरियन रिबेल आर थ्रेटिंग टू कम टू यरूशलेम एंड फाइट अस। सीरियाई विद्रोही अब यरूशलेम आकर हमसे लड़ने की धमकी दे रहे हैं और उन्होंने आपको बताया कि वो उदारवादी हैं। दरअसल एक तरफ कहा जा रहा है वो हमारे दोस्त हैं और अब कह रहे हैं यरूशलेम आकर हमसे लड़िएगा।
ये लगातार किया जा रहा है अलग अलग तरीके से। मैंने कहा ना, अब दोनों के बीच में ठन्ने लग गई है। हिजबुल्ला इन सब में दूर रहा, उसने कोई हमला नहीं किया, तो उसके साथ कोई बात बयान आपने अब तक ऐसा नहीं देखा होगा, केवल हयात तहरीर अल-शम के मुखिया के अलावा वैसे कोई बयान नहीं, लेकिन इन दोनों के बीच में ठन गई है। वहीं इजरायली तुर्की लड़ाकों ने सीरियाई ऑर्थोडॉक्स जो चर्च है उसे लूटा है, इस तरह का दावा किया गया। बताया गया कि तुर्की के जो ये लड़ाके हैं, समर्थित लड़ाके, उन्होंने दमिश्क में सेंट जॉर्ज के सीरियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को, खजाने को लूट लिया, दान पेटी लूट ली, काफी कुछ वहां पर किया गया है। वहीं एसडीएफ ने अमेरिकी मध्यस्थता के माध्यम से एसएनए के साथ मनबिस की मोर्चे पर सीजफायर की ऐलान किया है। एसडीएफ पुष्टि करता है कि वो दमिश्क के साथ बातचीत कर रहे हैं और पूरे मोर्चे पर सीजफायर के लिए तैयार है। उसी के बाद ये जश्न मनाया जा रहा था, जो मैंने वीडियो आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी। अब क्या खबर है, एक वीडियो निकल कर आई है, वो वीडियो भी थोड़ा आप देखिए क्या है। The Iranians pay a price. इसमें दावा किया गया, वी नीड टू मेक द ईरानियंस एंड रशियन पे ए प्राइस इन सीरिया। कहा गया कि हमने सीरिया में ईरानी और रूसियों को इसकी कीमत चुकानी होगी। क्या हम रूसियों को मारकर उनकी कीमत चुकाते हैं? हाँ, ईरानियों को मार रहे हैं और हाथ छुपकर मार रहे हैं, ये दावा कर दिया गया। अब इराक की खबर है। इराक ने क्या कहा, हिजबुल्ला ब्रिगेड की तरफ से, मतलब आया, इन गिरोहों का समर्थन करने वाले दो देशों सीरिया में लगातार जो वहां के होली प्लेसेस है, होली साइट्स हैं, यानी कि जो मस्जिदें हैं, चर्च है, उन पर हमला कर रहे हैं, उसके जिम्मेदार वही सब लोग हैं। तो ये दावा हिजबुल्ला की तरफ से किया गया। हमास ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर दे दी है। हमास के जो प्रमुख हैं खालिद मेशाल ने कहा कि हम जो लगातार अत्याचार हो रहा था, अन्याय हो रहा था सीरियाई लोगों के पर, उसके खिलाफ जो क्रांति की गई और उसमें सफलता हासिल की, उसके लिए उन्होंने एचटीएस और तमाम लड़ाका संगठन को बधाई दी है। वहीं यावेन नगर जो वॉर कैबिनेट की खबर है, उसने बताया कि यावेन नगर पालिका से खबर है कि कब्जे वाले जाफा तेल अवीव के दक्षिण में पुष्टि करती है कि कुछ समय पहले एक विस्फोट हुआ था और उसकी वजह से एक ड्रोन से लक्ष्य करते हुए इसको टारगेट किया गया था। ये तमाम खबरें निकलकर सामने आई। अब आ जाते हैं गजा पर। गजा की खबर क्या है? गजा की एक महत्वपूर्ण खबर है कि व्हाइट हाउस के जो राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार हैं, यानी कम्युनिकेशन एडवाइजर है जॉन किर्बी, उन्होंने कहा कि हमास गजा में सीज फायर तक पहुंचने में लगातार रोड़े अटका रहा है। यह किसका दावा है? यह दावा किया जा रहा है जॉन किर्बी की तरफ से, जो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनके प्रवक्ता के तौर पर इन्होंने जानकारी दी। वहीं चैनल 12 जो इजराइल का चैनल, वो कहता अमाब्रा संगठन के सैनिकों की मान्यता। क्या बताया गया? प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आज रात एक विक्ट्री लेक्चर दिया, जैसे कि हमारे बच्चों ने गजा और लेबनान में जो 7 दिन बिताए वो व्यर्थ नहीं गए, हम इसकी खुशी में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। जीत अगर वह घोषणा करते हैं कि हम आगे समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि उनके बच्चे लौट कर आ रहे हैं, इसकी खुशी के लिए भी जिक्र किया जा रहा है। और एक आखिरी एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को जरा देखिएगा। तो ये जैनिन से निकल कर आई। जैनिन में बताया गया कि बदला और मुक्ति के लिए अल अक्सा ब्रिगेड द्वारा जैनिन में घटनाओं पर टिप्पणी की गई। बताया गया कि वहां क्या क्या हो रहा है। ये तमाम खबरें, तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई कि वहां पर जैनिन की तरफ से भी, क्योंकि भी हाल ही में आपको याद होगा कि वहां जैनिन में भी लगातार हमले हो रहे थे, उसकी भी तस्वीरें निकलकर सामने आई, तमाम चीजें। यानी कुल मिलाकर अभी सीरिया को लेकर दोनों पक्ष, चाहे वो इजराइल वाला पक्ष हो या फिर एचटीएस वाला पक्ष हो, जो एक दूसरे की अब तक तारीफ कर रहे थे, लेकिन अब दोनों ही एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। आगे आने वाले दिनों में ये हालात और भी बिगड़ सकते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।